एक मित्र पूछते हैं, सर जी, मन को खाली कैसे करें? बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मन के कारण हम बंधन में हैं। किसी तरह से मन को हम खाली कर सकें तो बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रश्न अच्छा है, मगर प्रश्न अच्छा होने से प्रश्न सही नहीं होता है। अच्छा या बुरा सत्य से रिलेटेड नहीं होता है। सत्य न अच्छा होता है न बुरा होता है। इसीलिए मन को खाली करने की बात तो अच्छी है, अगर हो सके तो ये अच्छी बात है, मगर ये प्रश्न गलत है। क्योंकि हम मन को खाली कर नहीं सकते, क्योंकि मन को खाली करेगा कौन? हम तो कुछ होते नहीं करने वाला, करता। आपने सुना होगा शास्त्रों में कि हमारा जो स्वभाव है वो है अकर्ता, साक्षी। जो साक्षी होता है, जो अकर्ता होता है, वो तो कुछ करेगा नहीं। साक्षी का अर्थ ही यही है, जो देखता है, खुद नहीं करता। तो बात ऐसी है, तो फिर हमारे भीतर कोई करने वाला बचा नहीं, तो फिर कौन करेगा मन को खाली? इसलिए कहा ये प्रश्न गलत है, मगर इसको अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप अच्छे से समझ लो तो आप मन के पार उठ जाओगे। मन को खाली करना नहीं है, मन के पार जाना है, मन से भिन्न होना है, मन से दूरी बढ़ाना है। मन को जैसा है वैसा ही रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना है, मगर खुद उससे अलग हो जाना है। तो खाली करने की बात अलग है। खाली करने में तो ये होगा कि आप भीतर से कुछ करेंगे, संघर्ष करेंगे, मन को तोड़ेंगे, वहाँ से दबाएंगे, मन पर कब्जा करेंगे, धावा बोलेंगे, लड़ाई करेंगे, तो ये बात होगी। तो मन से आप भिन्न हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये बात कुछ और होगी। और ये दूसरी बात जो है वो सत्य है, वो संभव भी है। क्योंकि मैंने कहा हमारा जो स्वभाव है वो अकर्ता है, साक्षी है, वो कुछ करता नहीं। तो वो कुछ करता नहीं तो किसी से वो जुड़ता भी नहीं। हर एक चीज़ों से वो अलग ही होता है, भिन्न ही होता है। तो मन से भी वो भिन्न ही होगा। इसलिए जो हमारा स्वभाव है, हम जो साक्षी हैं, वो हम मन से वो भिन्न है। अगर वो मन से भिन्न है तो फिर मन को खाली क्यों करना? फिर है मन को जैसा है वैसा रहने दे। जैसे बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, आकाश है, पेड़ है, जानवर है, लोग हैं, तो हम बाहर के किसी भी चीज़ को खाली करने का या उनको बदलने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि वो असंभव बात है। जैसे एक पेड़ है, आप उसको लंबा नहीं कर सकते, वो जैसा है। चाँद है, आप चाँद को वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो आपसे भिन्न है। ऐसे ही आपका भी मन है, तो वो भी आपसे भिन्न है, वो भी, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो आयाम ही भिन्न है ना। आप किसी भी प्रकृति में चीज़ को बदल नहीं सकते, तो मन को भी आप कैसे बदल सकेंगे? मन को भी खाली कैसे करेंगे? तो खाली करने का अर्थ है तो उसको बदलना, उस पर कुछ करना। तो आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इन सब चीज़ों से अलग है, ये चीज़ें आपसे अलग है, तो आप दोनों के बीच में कुछ लेना देना नहीं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दें। जैसा है आपके मन, उसको उसी तरह छोड़ दें, जैसे बाहर की चीज़ों को आप छोड़ देते। आप ये नहीं कहते ये पेड़ छोटा क्यों है, ये पेड़ बड़ा क्यों है, ये कुत्ता कुरूप क्यों है, ये आदमी पागल क्यों है। इस तरह आप बाहर की चीज़ों के बारे में लेकर परेशान नहीं होते। ऐसे ही आप अपने मन को भी छोड़ दें। अगर आपका मन पागल है तो उसको उसी तरह ले लें जैसे दूसरे लोग बाहर पागल होते हैं। तो आप किसी पागल को देख के परेशान तो नहीं हो जाते ना कि क्यों है ये पागल, नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं कहते। तो आपका मन भी इसी तरह पागल है, उसको भी इसी तरह लेना है, तो आप उससे दूरी होगी आपका, आप उससे ऊपर चढ़ जाएंगे। मन का अतिक्रमण करना है, जैसे ओशो कहते, मन से लड़ना नहीं, मन को खाली करना भी नहीं, मन से ऊपर चढ़ना है।
मन में कुछ अच्छी चीज़ भी है, कुछ बुरी भी चीज़ है। मन एक यंत्र है, इसलिए वो ना अच्छा है ना वो बुरा है। मन एक साधन है। आप मन को खाली करने से पहले समझो वो क्या है, वो खाली करना योग्य है कि नहीं है, और हम उसको खाली कर सकते हैं कि नहीं सकते। मन का अर्थ है जो भी 5 इंद्रियों से हमने जीवन को अनुभव किया, कान से हमने सुना, आँख से हमने देखा, त्वचा से हमने स्पर्श किया, जीवा से टेस्ट का अनुभव किया, तो ये जो 100 अनुभव हमने किया, उसका जो भी स्मृति है वो सब भीतर जो रिकॉर्डेड होता है शब्दों के रूप में, विचार के रूप में, उस विचार का जो साझा नाम है वो है मन। तो मन है जो हमने अनुभव किया उसका रिकॉर्डेड रूप। जैसे एक वीडियो कैमरा होता है, वीडियो कैमरा में 2 इंद्रिय होते हैं, हम में 5 इंद्रिय होते हैं। वीडियो कैमरा 2 काम कर सकता है, एक जो भी दृश्य है उसको कैद कर लेता है, दूसरा जो भी आवाज़ है उसको कैद कर लेता है। उसके पास आँख है और कान है, हमारे पास इसके अलावा और भी है, त्वचा भी है, उससे हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, जीवा भी है, उसका हम टेस्ट का अनुभव करते हैं, नोज भी है, उससे हम स्मेल का अनुभव करते हैं। तो ये जो 100 अनुभव रिकॉर्ड होते हैं हमारे भीतर शब्दों के रूप में। जैसे वीडियो कैमरा में क्या होता है, वो आवाज़ के रूप में और चित्र के रूप में रिकॉर्ड होता है, तो ऐसे हमारे भीतर विचार के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है। तो हमारे भीतर वो होता है और वो चलता रहता है। जो चीज़ अंदर होगा ना, जैसे मोबाइल में आपने डाउनलोड कर लिया कुछ, तो वो वहाँ से हटेगा नहीं जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं। हटाएंगे तो भी कहीं ना कहीं वो रहेगा, है ना, रिसाइकिल बिन में रह सकता है, आप उसको वापस ला सकते हैं। तो संसार में किसी भी चीज़ को नष्ट हम कर नहीं सकते, वहाँ से हटा सकते हैं तो दूसरी जगह पर कहीं ना कहीं वो होगा। तो मोबाइल से आप हटा देंगे तो वो कहीं पर होगा, किसी सॉफ्टवेयर पर होगा, गूगल पर हो सकता है। तो हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो विचार भी ऐसे ही है, वो कॉमन विचार है, हमारा अपना विचार नहीं है। क्योंकि हमने जहाँ से देखा है वहाँ से विचार हमारे भीतर आया, हमारे भीतर ही विचार नहीं पैदा हुआ। इसलिए विचार हम नहीं होते हैं, ये बात जाननी है। मन हम नहीं होते, क्योंकि मन बाहर से हमारे भीतर आया हुआ है, और जो हमारा स्वभाव है वो बाहर से हमारे भीतर नहीं आया, हमारे साथ ही था। जो साक्षी है वो हमारे साथ ही था, जो मन है वो बाहर से आया है, इसलिए बात ही भिन्न है। एक है परवर्टेड, एक है इन्वर्टेड। मगर विचार हमको परेशान करता है, मन परेशान करता है, इसलिए मन को खाली करने की बात उठती है। मगर ये बात समझनी है, मन हमको परेशान क्यों करता है। मन हमको इसलिए परेशान करता है क्योंकि हम मानते हैं ये मन मेरा अपना है, मेरे भीतर से आया है, और ये मन ही मैं हूँ। तो ये हम मानते हैं, इसीलिए परेशान हो जाते हैं। हमने अपने स्वभाव को जाना नहीं है, तो अपने स्वभाव को नहीं जानने के कारण मन को ही हमने मैं मान लिया। तो फिर मन में जो उठेगा वो हम पर प्रभाव पड़ेगा। तो पहली ये बात जाननी है कि हम मन नहीं है। और कैसे जानेंगे इस बात को? इस बात को हम ध्यान में रहकर जान सकते हैं। आप शांत होकर कहीं पर बैठ जाओ और मन को आप छोड़ दो, मन को दबाना भी छोड़ दो, खाली करना भी छोड़ दो। मन को आप कुछ भी मत करो, आप मन को देखने का प्रयास करो, मन को जानने का प्रयास करो, है ना। आँख बंद कर लो, आप कहीं पर ये सोच लो कि मन में देखो क्या क्या विचार आता है। जब आप इस तरह बैठेंगे तो आपके मन में विचार चलना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और बहुत थोड़ा ही विचार चलेगा। इस विज्ञान को आप अच्छे से समझ लो। बात सिंपल सी है, एग्जाम्पल से ही जानना है। जब भी आप मन को जानने की दिशा में नहीं होते, मन से भिन्न होकर मन को अवलोकन करने की स्थिति में आप नहीं होते हैं,
और मन के साथ आप सत्संग करते हैं या मन को ही मैं मान लेते हैं, तो तब आप देखना आपके मन में ज़्यादा विचार चलते हैं। और जब आप मन के पीछे जाने का बात नहीं, आप इस दृष्टि से बैठते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इसको मैं जान लूँ। दो बातें, मन में जो चल रहा है उसके पीछे चले जाऊं, ये पहली बात, और मन में जो चल रहा है उसके चलने दूं और उसको जानूं कि क्या चल रहा है, ये दूसरी बात। तो इस दूसरी बात में जब आप रहेंगे तब आप मन से आप थोड़ा भिन्न हो जाएंगे, मन से दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इसमें मन के पीछे नहीं जा रहे हो बल्कि मन को देखने का प्रयास कर रहे हो, है? तो ऑब्जर्वर करना है, ऑब्जर्वेशन करना है मन का। तो ऑब्जर्वेशन का अर्थ फिर ये नहीं है कि मन में विचार चला तो आप उसको दबाने में लग गए या उसके पीछे चल गए। ऑब्जर्वेशन का अर्थ है आप तटस्थ बैठे हो, आप कुछ नहीं कहते अपने से, आप स्वीकार कर लेते हो जो विचार आता है, नहीं आता है नहीं आता है, अच्छा आता है ठीक है, बुरा आता है ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ कहने वाले नहीं हो, आप ऐसे ही देख रहे हो जैसे आप बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे बारंबार हम कहते हैं, ओशो भी कहते हैं, जैसे आप एक सड़क के किनारे बैठे, सड़क में बहुत कार, मोटरसाइकिल, ठेला, रिक्शा, ऑटो, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो एक साइकिल आ रही है जा रही है, एक कार आई गई, एक मोटरसाइकिल आई गई, एक ट्रक आया गया, बस आया गया। तो आप वहाँ बैठ के ये नहीं कहते हो कि ये ट्रक क्यों आया, ये साइकिल क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, वाह ये कार आई कितना मज़ा आया, इस तरह आप बैठ कहते नहीं, क्योंकि वो कहने की कोई अर्थ नहीं। आप चाहे अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, जो जैसा आने वाला है वो ऐसा ही आने वाला है। तो आप स्वीकार करके बैठेंगे, चलो ये आया फिर ये आया, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप सभी चीज़ों से भिन्न होकर उसको देखते हैं। तो ऐसे आप अपने मन के सड़क पर, मन भी एक सड़क है, एक पर्दा है, वहाँ जो विचार होते हैं छिपे पड़े हुए अनकॉन्शियस माइंड में, वो विचार चलते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। तो आप इसी तरह देख लो विचारों को, देखो भाई ये विचार आया पीड़ा का, और फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे ये विचार आया खुशी का, आशा का, निराशा का विचार आएगा, आशा का। दो किस्म के ही विचार होंगे, आशा और निराशा के। निराशा के विचार आएंगे तो आप दुखी हो जाते हैं, आशा के विचार आएंगे तो आप खुशी हो जाते हैं। मगर आपको ना खुशी होना है ना दुखी होना है, ऐसे ही बैठे रहना है जैसे सड़क के किनारे पे आप बैठे या एक नदी के किनारे पे बैठे हो। तो नदी में भी बहुत सारी चीज़ बह के आ रही है, सूखा पत्ता आ रहा है और चीज़ें आ रही है। तो इस तरह बैठने का जो अभ्यास है उसी को ध्यान कहते हैं। तो आप ध्यान सीखना है, मन को खाली करना नहीं है ना। जीवन में जो भी हमारे पास है उसको निकालना, उसको बदलना, परिवर्तन करना, ये नहीं है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, हम ये कर नहीं सकते, है ना। जीवन में जो भी है उसको देखना है, उसको जानना है, उसको स्वीकार करना है और उसका दृष्टा बनना है। दृष्टा बनने की बात कुछ और है और मन को खाली करना, मन को दबाने की बात कुछ और है। मन को दबाने वाली बात, खाली करने वाली बात में आप एक योद्धा बनना चाहते हो जो मन के साथ संघर्ष करते हो, और साथी बनने वाली बात, दृष्टा बनने वाली बात यह है कि आप मन के साथ लड़ेंगे नहीं और मन जो करता है उसको आप चुपचाप देखेंगे, दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह। जैसे साक्षी होता है ना, जो दो झगड़िया आपस में झगड़ा करते हैं, जो साक्षी होता है तीसरा, वो झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होता, वो दूर से उन दोनों को देखता है। इसी तरह आप भी अपने भीतर दृष्टा की तरह रहना सीख लो, तो धीरे धीरे आप विचार से अलग होते जाएंगे। जितना जितना आप विचार से भिन्न होते जाएंगे, भीतर आप
निर्विचार होते जाएंगे, विचार वहाँ बचेगा नहीं। आप अपने में पहुँचेंगे तो विचार नीचे छूट जाएगा और विचार अपनी जगह रहेगा, मन अपनी जगह रहेगा, उसमें चलते हुए विचार स्मृतियाँ अभी भी रहेगी। मगर आप अब दो हो जाएंगे। पहले आप एक ही थे मन, अब आप साक्षी भी होंगे, मन भी होंगे। तो अब आप मन को इसी तरह प्रयोग करेंगे जैसे कि वो आपका साधन है। मन से जो कुछ करना है आप वो करेंगे, नहीं करना है तो मन को रख देंगे। तो इस तरह जीवन को लेना है। तो इस तरह के कुछ गाइडेड मेडिटेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको साक्षी में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं, तो उन वीडियोज़ को पाने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर चैट करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।